गरुड़ पुराण 7वां अध्याय हिंदी में अनुवाद। नाना प्रकार के नरकों से बचने के उपाय, सद्गति हेतु संतान का महत्व, बभ्रुवाहन नामक घोर वन में भटकते प्रेत की राजा द्वारा अंत्येष्टि तथा प्रेतत्व से उसकी मुक्ति की कथा। सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान की बात सुनकर गरुड़ पीपल के पत्ते की तरह कंपित हो उठे। लेकिन मानव के उपकार हेतु गरुड़ ने पुनः केशव से पूछा। गरुड़ बोले, हे भगवान, अज्ञानवश प्रमाद में अथवा जानबूझकर किए गए अनेक पाप कर्मों से यम यातनाओं को न भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताइए। जो संसार रूपी भवसागर में डूबे हैं, पाप कर्मों से जिनका विवेक नष्ट हो गया है और जो मनुष्य विषय योग में आसक्त हैं, हे स्वामी, ऐसे मनुष्य के उद्धार हेतु पुराणों में निश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे कि मनुष्य को सद्गति मिल सके। प्रेत किस रूप में, किसका क्या और कैसे करते हैं, किस विधि से प्रेत का काम जाना जाता है, प्रेत बोलते हैं अथवा वही बोलते हैं। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने मनुष्य के कल्याण हेतु अति उत्तम प्रश्न पूछा है। अब तुम इसे सावधानी से सुनो, मैं विस्तार से सब बताता हूँ। पुत्र रहित पापियों की दुर्गति होती है, ये बात पहले बताई जा चुकी है। पुत्र दान तथा धार्मिक मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। यदि अशुभ कर्मों या योग बल के कारण संतान प्राप्त न हो, तब भी संतान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। शतचंडी अर्थात दुर्गा सप्तशक्ति या हरिवंश कथा सुनने अथवा भक्तिपूर्वक शिव जी की आराधना करने से बुद्धिमान व्यक्ति संतान प्राप्त करते हैं। गरुड़, हे गरुड़, पुन नामक नरक से जो अपने पितरों का उद्धार करता है, इसीलिए स्वयंभू ने उसका नाम पुत्र रखा है। धर्मात्मा पुत्र एक भी हो जाए तो वह सारे कुल का उद्धार कर देता है और संतान से ही स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। ऐसा सनातन काल में से सुना जाता रहा है, इसीलिए पुत्र का महात्म्य वेदों में भी कहा गया है। संतान का मुख देखकर मनुष्य पितृऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र के स्पर्श मात्र से मनुष्य को देव, पितृ व ऋषि इन तीनों ऋणों से मुक्ति मिलती है और वह यमलोक को लांघ कर स्वर्ग आदि लोकों को चला जाता है। जब क्रिया हेतु पुत्र या अपने गोत्र का कर्ता न हो, तब दूसरे गोत्र का मनुष्य उसकी और्ध्वदैहिक क्रिया करे। तुष्टि के लिए कोई स्त्री अथवा पुरुष क्रिया कर सकता है। जिनका वृषोत्सर्ग, और्ध्वदैहिक इत्यादि कृत्य लुप्त हुए हैं, जिनका मासिक पिंड लुप्त है, जो अंतरिक्ष अर्थात ऊंचे स्थान से गिरकर मरते हैं, जो विष्णु के स्मरण से रहित होकर मरते हैं और जो विश्वासघात करने वाले तथा क्रूर हैं, वे अवश्य प्रेत होते हैं। जो निर्दोष माँ, बहन, पत्नी, पुत्र, वधू और पुत्री का ध्यान नहीं रखते हैं, वे अवश्य प्रेत होते हैं। जो मनुष्य बावली, कुआं, तालाब, प्याऊ, देवालय, पौसल, घर, विश्राम गृह, उत्तम वृक्ष एवं उद्यान, क्रीड़ा स्थल और भोजन गृह इत्यादि बाप दादाओं के धार्मिक कार्यों का विक्रय करते हैं, वे पाप भोगी होते हैं और मरने पर महाप्रलय तक प्रेत योनि में पड़ जाते हैं। हे गरुड़, कली काल में शस्त्र विधि से ही अशुद्ध कर्मों में लगने वाले मनुष्य प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। हे गरुड़, दुर्मृत्यु के कारण से अथवा शव का विधिपूर्वक दाह न होने पर भी प्रेतत्व होता है, जिससे प्राणी पीड़ित होते हैं। जो श्रुति स्मृति आदि धर्म क्रियाओं में विश्वास न करने वाले नास्तिक हैं, धर्म की निंदा करने वाले हैं और असत्य बोलने वाले हैं, वे प्रेतों से पीड़ित होते हैं। नास्तिक भाव आना, जीविका का साधन छिन जाना, भारी लोभ उत्पन्न होना, नित्य कलह होना, जीवन में ऐसी घटनाएं भी प्रेत पीड़ा से उत्पन्न होती हैं। जिस घर में नित्य ही क्रोध, लोभ, निद्रा, शोक, भय, मद, आलस्य और कलह प्रभावी रहते हैं, उस घर में प्रेत भोजन करते हैं। जिसके कुल में प्रेत दोष होता है, उसको सुख नहीं मिलता है। उसकी मनन करने की शक्ति, प्रीति, रति, समझ रख सकने की शक्ति, लक्ष्मी, इन पांचों का विनाश होता है। प्रेत अपने कुल को पीड़ित करते हैं, किंतु वे छिद्र पाकर ही पीड़ित करते हैं। जीवन काल में वे स्नेह युक्त होते हैं, किंतु मरने पर वे दुष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणों से सभी तारागण ढक जाते हैं, वैसे ही और्ध्वदैहिक आदि कृत्यों से सभी प्रेतत्वकारी दोष ढक जाते हैं। मनुष्य कभी भी प्रेत नहीं होता है। हे गरुड़, अपने पुत्र द्वारा श्राद्ध आदि करने से पितर स्वर्ग में जाते हैं, परंतु दूसरे द्वारा किए गए श्राद्ध आदि से भी प्रेतात्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है। ये आख्यान सुनो। इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास बताता हूँ, जो और्ध्वदैहिक क्रिया के श्रेष्ठ महत्व को बताता है। त्रेता युग में महोदय नामक सुंदर रमणीय नगर में बभ्रुवाहन नामक एक राजा था, जो महाबलशाली और धर्म से निष्ठा रखता था। वह राजा यज्ञ करने वाला, दानवीर, लक्ष्मीवान, विद्वानों का आदर करने वाला, साधु सज्जनों में प्रीति रखने वाला, शील, आचार, दया एवं दक्षिणा
आदि गुणों से युक्त था। वह प्रजा का अपनी संतान के समान धर्मपूर्वक पालन करता था और दंड देने योग्य व्यक्तियों को दंड देते हुए वह नित्य ही राजधर्म में तत्पर रहता था। एक बार वह शक्तिशाली राजा अपनी सेना के साथ शिकार खेलने की इच्छा से नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश कर गया। अनेक प्रकार के मृगों के समूह तथा कई प्रकार के पक्षियों की आवाज़ों से शब्दायमान उस वन के मध्य में राजा ने दूर से एक मृग को देखा। उस राजा के अत्यंत पैने बाण से बिधा वह मृग प्राण को साथ लेकर वन में अदृश्य हो गया। तब मृग के खून के निशानों को देखकर राजा उस मृग की खोज करता हुआ किसी दूसरे वन में प्रवेश कर गया। भूख प्यास से सूखे कंठ तथा श्रम के संताप से मूर्छित हुआ वह राजा एक जलाशय के पास पहुंचा और उसने अपनी सवारी वाले घोड़े सहित स्नान किया। कमल आदि से सुगंधित उस तालाब के शीतल जल को पिया। उसके बाद वह बभ्रुवाहन राजा जलाशय से बाहर निकलकर थकान रहित हुआ। तब उस राजा ने अत्यंत मनोहर शीतल छाया तथा बड़ी बड़ी शाखाओं वाले एक विशाल वृक्ष देखा जो नाना प्रकार के पक्षियों की ध्वनि से गूंज रहा था। वह वृक्ष संपूर्ण वन की ध्वजा के समान स्थित था, जिसकी जड़ में पहुंचकर राजा आराम से बैठ गया। उसके बाद उस राजा ने भूख प्यास की पीड़ा से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले मैले कुरूप कुबड़े मांस रहित भयानक सूरत वाले एक प्रेत को देखा। उस विकृत प्रेत को देखकर बभ्रुवाहन राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर विस्मित हुआ। तब वह प्रेत प्रसन्नचित्त हो राजा के समीप आया और बोला, हे राजन, मैं आपके दर्शन से प्रेत योनि से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हुआ हूँ, इसलिए हे महाबाहो मैं धन्य हूँ। प्रेत के ऐसे वचन सुनकर राजा बोले, हे प्रेत, स्यावर्ण वाला भयानक मुख वाला घोर बहुत ही अमंगल रूप, ये प्रेतत्व तुम्हें कौन से कर्मों के परिणाम से प्राप्त हुआ? इस प्रेतत्व के कारण को तुम मुझे बताओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारे प्रेतत्व का नाश होगा, वह भी मुझे बताओ। हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से तुम्हें बताता हूँ कि मुझे ये प्रेतत्व किस कारण से प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर आप मुझ पर दया करोगे। प्रेत बोला, वैदिश नामक एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्ति से युक्त नाना प्रकार के मनुष्यों तथा रत्नों से परिपूर्ण था। वह नगर राजभवनों, धनाढ़ियों के भवनों और देव मंदिरों से सुशोभित नाना प्रकार के धार्मिक कार्यों से परिपूर्ण था। हे तात, मैं वहाँ पर हमेशा देवार्चन करता हुआ निवास करता था। हे राजन, आपको विदित हो कि मैं एक वैश्य कुल व्यापारी परिवार से था। मेरा नाम सुदेव था। मैंने देवताओं को हव्य, देवताओं को देव भोजन से तृप्त किया। कव्य, पितरों को देय भोजन से पितरों को तृप्त किया। नाना प्रकार के दान आदि के योगों से मैंने विद्वत जनों को संतुष्ट किया। दीन, असहाय, दृष्टिहीन, निर्धन आदि व्यक्तियों को अन्न दान दिया। हे राजन, दैव योग से मेरे द्वारा किया गया ये सब सत्कर्म निष्फल हो गया। सुकृत्यों से निष्फल होने का कारण अब मैं आपको बताता हूँ। मेरी कोई संतान नहीं थी, न ही हितैषी, न कोई बंधु बांधव और न ही कोई ऐसा मित्र था जो मृत्युपरांत मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया करता। हे महाराज, मृत्यु के बाद जिस मनुष्य के मासिक 16 श्राद्ध नहीं हुए, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व नहीं जाता। हे महीपति, आप मेरे और्ध्वदैहिक क्रिया कर मेरा उद्धार करें, क्योंकि इस लोक में राजा को सभी वर्गों का बंधु कहा गया है। हे राजन, तुम मेरा कल्याण करो। मैं तुम्हें मणि रत्न देता हूँ, जिससे मेरी सद्गति हो तथा प्रेत योनि से मुक्ति हो। हे राजन, यदि आप मेरा भला करना चाहते हैं तो आप भूख प्यास आदि से युक्त असहनीय इस प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिलाएं। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल तथा शीतल जल है, किंतु मैं भूख प्यास लगने पर भी इन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप मेरे निमित्त नारायण बलि विष्णु पूजा करके वेद मंत्रों से और्ध्वदैहिक क्रिया करें, तब निश्चय ही मेरे इस प्रेतत्व का नाश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद मंत्र, तप, दान, सभी प्रकार के प्राणियों पर दया, उत्तम शास्त्रों का श्रवण, विष्णु भगवान की पूजा, सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि का नाश करते हैं, ऐसे मैंने सुना है। इसीलिए प्रेतत्व का नाश करने वाली विष्णु पूजन विधि को आपसे मैं कहता हूँ। हे राजन, सुनो। सत्यनिष्ठा से अर्जित स्वर्ण के 2 टुकड़ों से भगवान विष्णु की एक प्रतिमा बनवाएं। उस प्रतिमा को पीले वस्त्र से जोड़े से आच्छादित करें और सभी आभूषणों से सुशोभित कर तीर्थों के जल से स्नान करवाकर विधि पूर्वक मंत्रों से अभिषेक करवाएं तथा सिंहासन पर स्थापित कर पूजन करें। उस प्रतिमा के पूर्व में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम दिशा में वामदेव और उत्तर में गदाधर, ये सभी विष्णु के विविध रूप हैं। मध्य में पितामह ब्रह्मा का नाम व महादेव शिव रूप की स्थापना पर विधि पूर्वक गंध, पुष्प, अक्षत आदि से अलग अलग पूजन करें। इस
इसके बाद प्रदक्षिणा कर अग्नि में हवन द्वारा देवताओं को तृप्त कर घी, दही और दूध से विश्वेदेव को तृप्त करें। तदुपरांत यजमान स्नान करके विनयपूर्वक एकाग्रचित होकर नारायण के सामने अंत्येष्टि क्रिया को करें। क्रोध लोभ से रहित हो शास्त्रीय विधि से प्रारंभ कर सभी श्राद्ध और विश्रोत्सर्ग करें। इस प्रकार उसके बाद पुरोहित के लिए 13 बर्तन दान दें और शैया दान करके प्रेत के लिए जल का घड़ा अर्पण करें। राजा बोला, हे प्रेत, प्रेत घट किस विधान द्वारा देना चाहिए? प्रेत मुक्ति के ऐसे कारणों की बात विस्तार सहित बताओ। प्रेत बोला, हे महाराज, आपने ठीक प्रश्न पूछा। किस सुंदर दान से प्रेतत्व नहीं होता, उस दान को मैं बताता हूँ। प्रेत घट दान सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। तपाए हुए स्वर्ण को घट बनाकर ब्रह्मा, शिव, विष्णु सहित लोकपालों से युक्त कर उसमें दूध और घी भरकर भक्तिपूर्वक नमस्कार कर प्रेत घट को सुपात्र पुरोहित को दान करें। इस घट का दान देने पर अन्य सैकड़ों दानों का अब कोई प्रयोजन नहीं रहता। उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु और शिव को स्थापित करें, पूर्व आदि दिशाओं में, और उस घट के कंठ में क्रम से लोकपालों को स्थापित करें। हे राजन, धूप, पुष्प एवं चंदन आदि से विधिवत पूजन कर दूध, घी सहित उस स्वर्ण घट का दान करना चाहिए। महापातकों का नाश करने वाला घट दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। इसीलिए ही राजन, प्रेतत्व को दूर करने के लिए मनुष्य को ये दान श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, उस प्रेत के साथ राजा बात कर रहा था। उसी समय हाथी, घोड़े तथा रथों से भरी हुई उस राजा की सेना वहां पहुंच गई। तब उस प्रेत ने राजा को नमस्कार कर प्रार्थना की और मणि राजा को देकर वह प्रेत वहां से चला गया। फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को आया और वहां पहुंचकर उस प्रेत की कही हुई और्ध्वदेही क्रिया को विधि पूर्वक किया। तब वह प्रेत उस पुण्य कृत्य से स्वर्गलोक को गया। दूसरे के लिए दिए हुए श्राद्ध से प्रेत सद्गति को प्राप्त हुआ, तो संतान द्वारा किए हुए श्राद्ध से पिता सद्गति को प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या आश्चर्य है? इस पवित्र इतिहास को जो सुनेगा और सुनाएगा वे दोनों पापी होने पर भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होंगे। अनादिन धनो देवः शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। गरुड़ पुराण सारोद्धार हिंदी टीका का 7वां अध्याय समाप्त हुआ।